दोस्तों, मैं मेराज आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हुए हैं। जैसा कि दोस्तों 2023 में आप लोगों ने सुना था कि हमारी सरकार ने 3 आपराधिक कानूनों को बदल दिया और ये भी बताया था कि हमारे 3 आपराधिक कानूनों को 1 जुलाई 2024 से लागू किया जाएगा, यानी वो 3 आपराधिक कानूनों को लागू कर दिया गया है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जिन लोगों को इन 3 आपराधिक कानूनों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैं बताऊंगा दोस्तों 3 आपराधिक कानून क्या होते हैं। बेसिकली 3 आपराधिक कानून, जैसे कोई व्यक्ति कोई अपराध कर देता है, उस अपराध की सजा आईपीसी डिफाइन करता था, लेकिन अब आईपीसी को बदल करके भारतीय न्याय संहिता बनाया गया है। और कोई व्यक्ति कोई अपराध कर देता है, अपराध करने के बाद उसे पुलिस कैसे अरेस्ट करती है और उसे जमानत कैसे मिलती है और उसके पास कोई गवाह होता, उस गवाह अपनी गवाही कैसे देता है न्यायालय के समक्ष, ये सारी जो प्रोसीजर है वो सीआरपीसी में बताया गया था। लेकिन अब सीआरपीसी को बदल करके भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बनाया गया है। अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू है और जैसे कोई व्यक्ति कोई अपराध कर देता है, उसको अपने आप को बचाने के लिए उसके पास कुछ सबूत होते हैं, उन सबूतों को न्यायालय में कैसे पेश किया जाएगा और कौन से सबूत वैलिड है, कौन से सबूत वैलिड नहीं है, इन सारी जानकारी जो है लॉ ऑफ एविडेंस में बताई गई है। लेकिन अब लॉ ऑफ एविडेंस की जगह पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम बनाया गया है। आशा करता हूं कि ये जानकारी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आज हम लोग बात कर लेते हैं भारतीय न्याय संहिता के बारे में। भारतीय न्याय संहिता यानी कि आईपीसी, यानी कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का मर्डर कर देता था तो आईपीसी का सेक्शन 302 लगता था, लेकिन अब आईपीसी लागू नहीं है। अब भारतीय न्याय संहिता लागू है। अब भारतीय न्याय 101 लागू होती है, 101 लगती है यदि कोई व्यक्ति मर्डर करता है। जैसे आप लोगों ने बहुत प्रचलित धारा है 307 धारा, यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का मर्डर करने की कोशिश करता है तो उस पे आईपीसी का सेक्शन 307 लगता था, लेकिन अब भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 107 लगता है। अब और मेरे दोस्तों, जैसे कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को किडनैप करता है, किसी का सेक्शन 363 लगता था, लेकिन अब भारतीय न्याय संहिता लागू है। अब भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 137 लागू होता है। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को किडनैप करता है, किसी महिला का रेप करता था तो आईपीसी का सेक्शन 376 लगता था, लेकिन अब आईपीसी का सेक्शन 376 ना लग करके भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 64 लगता है। और कोई व्यक्ति किसी महिला की लज्जा भंग करने से आशय से उस पर हमला करता है या आपराधिक बल का प्रयोग करता है तो उस पे आईपीसी का सेक्शन 354 लगता था, लेकिन अब आईपीसी 354 नहीं लगता है। अब भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 74 किसी दूसरे व्यक्ति को कोई इंजुरी पहुंचाता है, कोई हर्ट पहुंचाता है या ग्रीवियस हर्ट पहुंचाता था तो आईपीसी का सेक्शन 324 325 लगता था, लेकिन अब आईपीसी लागू नहीं है। अब भारतीय न्याय संहिता लागू है, इसकी धारा 115 118 लागू होती है। और मेरे दोस्तों, यदि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो उसे लाइक करें और कमेंट में बताएं किसी भी लीगल